तोता आज ही हरियाली तोती को बिहा कर लाया था। सजी सवरी मीठू की दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। मीठू, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत सुंदर है। लो दुल्हन, मुंह दिखाई के 100 रुपए और ये मिठाई का डब्बा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। शुक्रिया आपका, जो आप इतने प्यार से मेरी पत्नी के लिए मिठाई लाई। क्या आप हमारी पड़ोसन हैं? नहीं, आपके पड़ोस में तो चिड़िया और कौवी रहते हैं। मेरा घर तो दूसरे मोहल्ले में है। मम्मा जल्दी चले, सब लोग मीठू अंकल की दुल्हन देखने जा रहे हैं। मम्मा जल्दी चले, मुझे भी देखनी है मीठू अंकल की दुल्हन। गुड़िया बेटी, मीठू अंकल की दुल्हन कहीं जाने वाली नहीं, अब वो हमेशा हमारे पड़ोस में ही रहेगी। परंतु मम्मा, वो हर रोज दुल्हन बनकर तो नहीं रहेंगी। मम्मा, मुझे आज ही उन्हें देखने जाना है। गुड़िया बेटी, ऐसे दुल्हन देखने हम खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। आप रुके, मैं मिठाई ले आऊं। अपनी बेटी को ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया मिठाई लेने चली जाती है। अपने घर में बैठी गोरी कौवी दुल्हन देखने जाने की तैयारी कर रही थी। आलू, क्या मीठू की दुल्हन आ गई है? गोरी, अभी तो पटाखा जला है। लगता है मीठू अपनी दुल्हन बिहा कर ले आया है। कालू, मैं अभी मीठू की दुल्हन देख कर आती हूँ। कैसी है उसकी दुल्हन? मेरी तरह सुंदर है या फिर तोते की तरह बड़ी नाक वाली है? वो तोती है, सुंदर हो ना हो मगर तुम्हारी तरह काली नहीं होगी। ये सुनकर उनका बेटा जग्गू कौआ हंसने लग जाता है। पापा, हम तो कौवे हैं, हम कौन सा तोते हैं जो हरे होंगे। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा, मुझे भी दुल्हन देखने जाना है। जाओ जाओ, जग्गू को भी साथ लेती जाओ। गोरी, आते समय मेरे लिए भी मिठाई लेती आना। कालू, सच बताऊं तो मैं मिठाई खाने ही जा रही हूँ। उस मोटी चोंच वाले तोते की दुल्हन आने की मुझे कोई भी खुशी नहीं है। फिर गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ मीठू के घर पर जाती है। चिड़िया भी मिठाई लेकर अपनी बेटी गुड़िया के साथ घर से निकलती है। हरियाली तोती, ये अंगूठी मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनवाई है। सुंदर, बहुत सुंदर है ये अंगूठी। और मीठू जी, आपके जंगल के पक्षी भी बहुत अच्छे हैं। सब कितना खुश हैं। हाँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। फिर वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। जग्गू बेटा, तुम वहाँ जाकर बैठो। जग्गू थोड़ी दूर बैठ जाता है। मीठू तोते, तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। तुम्हारी इतनी बड़ी चोंच और तुम्हें इतनी सुंदर दुल्हन मिली। गोरी, शर्म करो, मुझे मेरी पत्नी के सामने तो ऐसा ना बोलो। मीठू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप ही गोरी कवि है ना, जो भी आता है आपका जिक्र जरूर करता है। हाँ, मैं ही तुम्हारी पड़ोसन हूँ। अब तो रोज ही मिलते रहेंगे। मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया के पास मिठाई देखकर गोरी कौवी कहती है, हाय रे चिड़िया, मैं तो आते समय मिठाई ही उठाना भूल गई। मम्मा, आप तो मिठाई नहीं लाई थी। चुप कर जा तू जग्गू, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। गोरी, भाग कर जाओ और ले आओ मिठाई। तुम्हारा घर कौन सा दूर है? नहीं नहीं, आप बैठे, मिठाई फिर आ जाएगी। वैसे भी घर में काफी मिठाई जमा हो गई है। अगर ज्यादा है तो एक डब्बा मुझे दे दो, मैं पड़ोसियों में बांट दूंगी। आप चिंता ना करें, आप जाते समय एक डब्बा मिठाई का लेती जाना। गोरी कौवी की नजर वहाँ पड़ी अंगूठी पर जाती है, जिसे देखकर गोरी के मन में लालच आ जाता है। वो आंख चुराकर जग्गू की तरफ इशारा करती है। जग्गू भी चोर का बेटा था, वो भी समझ जाता है। मीठू भैया, गुड़िया तो कब से जिद कर रही थी कि मुझे दुल्हन देखने जाना है, इसीलिए मैंने आपको इस समय तंग किया। जब चिड़िया मीठू तोते से बात कर रही थी तो जग्गू कौवा आहिस्ता से हरियाली तोते की अंगूठी चुरा लेता है।
मम्मा मम्मा मुझे बुखार है, मुझे घर जाना है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मेरे जग्गू की कल से तबीयत खराब है। लो गौरी, ये मिठाई का डब्बा लेती जाओ। गौरी कौवी अंगूठी चुराकर और मिठाई का डब्बा मांगकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया भी अपनी बेटी गुड़िया को लेकर वहां से चली जाती है। मीठू जी, वो अंगूठी कहाँ है? अभी अभी तो यहीं पर पड़ी हुई थी। उन दोनों में से एक हमारी अंगूठी चुरा कर ले गई है, चिड़िया या फिर गौरी कौवी। एक दिन मीठू तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि तभी वहां पर भागी भागी गौरी कौवी आती है। मीठू मीठू, मैंने अभी चिड़िया के पास एक अंगूठी देखी है, वो अंगूठी बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब वही चोरनी है, मेरी पत्नी की अंगूठी चुरा कर ले गई है वो रात को। मैं अभी उससे जाकर पूछता हूँ। गुस्से में मीठू तोता चिड़िया के घर पर जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो अंगूठी कहाँ पर है मेरी अंगूठी? अंगूठी? परंतु कौन सी अंगूठी? जो रात तुम मेरी पत्नी की चुरा कर लाई थी। नहीं नहीं मीठू भैया, मैं क्यों चोरी करूंगी, मुझे किसी अंगूठी का नहीं पता। मुझे गौरी कौवी ने बताया है कि मेरी पत्नी की अंगूठी तुम्हारे पास ही है। चिड़िया याद रखना, मैं अंगूठी लेकर ही दम लूंगा। फिर मीठू तोता वहां से चला जाता है। मम्मा, मीठू अंकल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पहले उन्हें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी कि उनकी अंगूठी कहाँ पर है। गुड़िया बेटी, यकीनन उस गौरी कौवी ने ही चुराई होगी अंगूठी, परंतु नाम मेरा लगा दिया। गुड़िया बेटी, मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चोर की बेटी कहे। चलो गुड़िया बेटी, हम ये जंगल ही छोड़ देते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दूसरे जंगल में जाकर अपने लिए बांस का घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। मीठू जी, चिड़िया और कौवी दोनों ही हमारी पड़ोसन है। सब पक्षी हमसे मिलने आए तो मिठाई लेकर आए, परंतु गौरी कौवी लेकर नहीं आई। वो तो मुझे बहुत लालची लगती है। आप यकीन माने ना माने, मुझे पूरा विश्वास है कि उस गौरी कौवी ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। परंतु हरियाली, हम ऐसे तो गौरी कौवी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मीठू जी, वो गौरी कौवी कभी ना कभी तो वो अंगूठी पहनेगी ही, तब हम उसे पकड़ लेंगे। कालू जी, तुम घर में ही रहना, मैं नदी पर जा रही हूँ। गौरी, इस बैग में क्या है? कालू जी, इस बैग में जग्गू का जूता है, टूट गया है, जा रही हूँ सिलवाने। फिर गौरी कौवी घर से निकलती है। तभी हरियाली और मीठू गौरी को रोक लेते हैं। गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। अपना बैग तो चेक करवाओ जरा, इसमें क्या है? गौरी, मुझे पता है इस बैग में मेरी अंगूठी है, अब चुप कर कर मेरी अंगूठी दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का सुनकर गौरी कौवी डर जाती है और हरियाली को अंगूठी देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हरियाली और तोता चिड़िया के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगते हैं। रानो चिड़िया, मुझे पता है कि इस जंगल में सबसे ज्यादा ईमानदार पक्षी तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मदद? पर कबूतर भैया, आप तो बहुत बड़े पक्षी हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? रानो चिड़िया, इस बोरी में बहुत सारे पैसे हैं और मैं इन पैसों से अपना कारोबार शुरू करूँगा, परंतु अभी मुझे कुछ समय लगेगा, इसीलिए क्या तुम ये पैसे अपने घर में संभाल कर रख सकती हो? मेरा तो तुम्हें पता ही है कि मैं अपने घर में कितना कम रहता हूँ। मुझे कभी इस जंगल जाना पड़ता है तो कभी उस जंगल, इसीलिए ये पैसे मैं अपने घर में नहीं रख सकता। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ हफ्तों बाद वापस आकर ये पैसे ले जाऊंगा तुमसे। कबूतर भैया, आप एकदम बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके इन पैसों को बहुत संभाल कर रखूंगी। फिर कबूतर रानो चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया वो पैसे संभाल
संभाल कर अपने घर में रख लेती है। एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, तुमने मेरे लिए आज तक मजबूत लकड़ियों का घर भी बनाया है। अपने भाइयों के घर मैं तो बड़ी लाड प्यार से पली थी, मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब कर दी। गौरी, तुम हमेशा मुझे ही दोष देती हो। मैं जितना भी कमाता हूँ तुम वो सब खा जाती हो, चुड़ैल कहीं की, और दोष मुझे देती हो। कालू, क्या पूरी रात हम बारिश में ही भीगते रहेंगे क्या? ना ना गौरी, पागल हो गई हो क्या? अगर हम इस तरह बारिश में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। चलो हम चिड़िया के घर पर चलते हैं, उसका घर तो काफी बड़ा है। आज की रात हम उसी के घर पर गुजारेंगे। ऐसा सोचकर कालू और गौरी चिड़िया के घर पर जाते हैं और आकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है? इतनी तेज बारिश में पता नहीं इस समय कौन आ गया। चिड़िया, मैं हूँ कालू कौवा और गौरी कौवी, बारिश में भीग रहे हैं, हमारी मदद करो। फिर वो दोनों चिड़िया के घर के अंदर आ जाते हैं। कालू भैया और गौरी, आपका घर कहाँ गया? आपने तो कुछ दिन पहले ही अपना घर बनाया था ना? चिड़िया, वो घर तो इतना कमजोर था कि पहली बारिश में ही टूट गया। चिड़िया, बस आज रात के लिए हमें अपने घर में आश्रय दे दो। अरे अरे, क्यों नहीं, आप लोग मेरे घर में आराम से रह सकते हैं। ऐसा कहकर वो सब सो जाते हैं। अरे वाह कालू जी, कितना बड़ा और सुंदर घर है इस चिड़िया का। कितना मजा आ रहा है इस घर में बैठकर बारिश देखने का। काश ये घर हमारा होता। गौरी, चुप कर जाओ, अगर चिड़िया ने सुन लिया तो अभी लात मारकर हम दोनों को घर से बाहर कर देगी। तभी कालू को पैसे की बोरी नजर आती है। गौरी देखो, लगता है उस चिड़िया ने इस बोरी के अंदर बहुत सारा भोजन रखा हुआ है। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, मैं अभी इस बोरी को खोल कर देखता हूँ। और चिड़िया तो सो रही है, उसे क्या पता चलेगा। जब कालू वो बोरी खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे देखकर वो हैरान हो जाता है। गौरी गौरी, देखो इस बोरी में कितना पैसा है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। अरे कालू, थोड़ा धीरे बोलो वरना चिड़िया उठ जाएगी। गौरी, अमीर होने का ये सही तरीका हमारे हाथ लग गया है। बस कुछ भी कर कर ये पैसे हमें चुराने ही होंगे। तो ठीक है कालू, सुबह होते ही हम ये पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। नहीं नहीं गौरी, सुबह होने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। अब जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से पैसे लेकर भाग जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है तो मौके का फायदा उठाकर गोरी और कालू वहाँ से पैसे लेकर भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। अरे ये कालू भैया और गोरी कहाँ चले गए? मम्मा, जब मैं उठी तब भी वो लोग यहाँ पर नहीं थे। चिड़िया का ध्यान तो पैसे की बोरियों पर जाता ही नहीं, उसे तो पता भी नहीं चलता कि गोरी और कालू कबूतर के पैसे चुराकर वहाँ से भाग गए हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन कबूतर चिड़िया के घर पर अपना पैसा लेने आता है। मुझे मेरे पैसे वापस दे दो और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिनों तक तुमने मेरे पैसे को संभाल कर रखा। हाँ कबूतर भैया, मैं अभी आपके पैसे दे देती हूँ। चिड़िया हर जगह वो पैसे की बोरी ढूंढती है मगर उसे कहीं भी वो बोरी नहीं मिलती। ये
भगवान, ये क्या हुआ? पैसे की बोरी कहाँ चली गई? कौन ले गया चुरा कर? क्या मतलब चिड़िया, पैसे कहाँ गए? मैंने तो अपने पैसे तुम्हें दिए थे रखने के लिए। मैं समझ गया, इतने सारे पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया होगा और तुमने मेरे पैसे कहीं पर छुपा दिए होंगे और अब मुझसे झूठ बोल रही हो कि पैसे चोरी हो गए हैं। कबूतर भैया, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने आपके पैसे अपने घर में ही रखे हुए थे। तो बताओ मेरे पैसे कहाँ गए? इतने सारे पैसे देखकर अच्छे अच्छे बदल जाते हैं तो तुम क्या हो? मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। बस अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम मेरे पैसे नहीं दे सकती तो अब ये घर भी तुम्हारा नहीं, अब से ये घर मेरा है। फिर कबूतर चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया को जबरदस्ती उस घर से बाहर निकाल देता है। वो बेचारी चिड़िया करती भी तो क्या, बैठकर रोने लगती है। मम्मा, ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हमारा घर भी हमारा ना रहा। हाँ गुड़िया बेटी, वो पैसे जिसने भी चोरी किए होंगे उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो कभी खुश नहीं रहेगा। वो पैसे कभी उसके कोई काम नहीं आएंगे। बेचारी चिड़िया उदास होकर अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस जंगल से दूर चली जाती है। तभी चिड़िया को बूढ़ी माँ जी मिलती है। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इस जंगल में इस तरह क्यों भटक रही हो? चिड़िया सारी बात उस बूढ़ी माँ जी को बताती है। चिड़िया, तुम उदास मत हो, चोरी छिपती नहीं, वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ गोरी और कालू पैसे चुराकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। गोरी, मैंने सोच लिया हमें ये पैसे जल्द से जल्द खत्म करने होंगे वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि कबूतर के पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं, इसीलिए हम उससे कोई अच्छा सा घर ही खरीद लेते हैं। तुम यहीं पर बैठो और पैसे का ध्यान रखो। मैं अभी कबूतर सेठ को बुलाकर लाता हूँ। थोड़े ही देर बाद कालू कौवा कबूतर सेठ को अपने साथ लेकर आता है। कालू, बताओ तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कबूतर जी, आपके पास तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। हम आपसे एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं। पैसे की कोई भी चिंता ना करना आप, पैसे तो हमारे पास बहुत हैं। अब हम वो गरीब कौवे नहीं रहे। अच्छा गोरी और कालू, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब थे ना, और तुम्हारे पास तो खुद का घर भी नहीं था, तो अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कबूतर जी, मेरे भाइयों ने दिया है ये पैसा। देखें, आपने तो कभी इतने ज्यादा पैसे भी नहीं देखे होंगे। चुप चुप कर जाओ गोरी। कबूतर जी, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? कबूतर वो बोरी देखकर समझ जाता है कि कालू और गोरी ने ही चिड़िया के घर से पैसों की चोरी की है। ये तो मेरे पैसे की बोरी है। इसका मतलब चिड़िया सही कह रही थी, इन दोनों ने ही चिड़िया के घर से पैसे चुराए हैं। कबूतर, इतना घूर घूर कर मेरे पैसे को क्यों देख रहे हो? नजर लगा रहे हो क्या? दुष्ट कौवे, मुझसे झूठ बोलते हो, मुझे सब पता है। ये पैसे की बोरी तुम दोनों ने चिड़िया के घर से चुराई है। चोर कहेंगे, अब तो तुम दोनों बचोगे नहीं। वो कबूतर गुस्से में कालू कौवे की अच्छे से पिटाई करता है।
दूसरी तरफ चिड़िया जंगल से घास लाकर अपना घास का घर बनाती है और कबूतर चिड़िया से माफी मांगकर उसे उसका घर वापस कर देता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा आज बहुत खुश थे क्योंकि मम्मा चिड़िया ने आज 2 अंडे दिए थे। उन्होंने तो अपना तिनकों का एक नया और सुंदर घर भी बना लिया था। मेरे बच्चे जब अंडों से निकलेंगे तो अपना नया घोंसला देखकर कितना खुश होंगे, कितना अच्छा लगेगा। मैं उनके साथ जंगल में जाऊंगा, नदी पर जाऊंगा, मैं सारा दिन उनके साथ खेला करूंगा। अब हमारी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आऊंगा। आप थके हुए हैं, आप सुबह से घोंसला बनाने का काम कर रहे हैं। मैं फूल लेने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे घोंसले में सजे फूल देखकर बहुत खुश होंगे। पापा चिड़िया अपने घोंसले को सजाने के लिए फूल लेने चला जाता है। यही फूल लेकर जाता हूँ अपने घोंसले को सजाने के लिए। पापा चिड़िया कुछ फूल तोड़कर अपने साथ ले जाता है और वापस आकर अपने घोंसले को फूलों से सजा लेता है। अब आप थोड़ी देर सो जाएं, मैं अंडों का ध्यान रखता हूँ। आज पहली बार मैं इस जंगल में आई हूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए, छोटी सी चिड़िया या फिर हरा हरा मीठू तोता। मिल गई वो छोटी चिड़िया। चिड़िया के घोंसले की तरफ देखते हुए वो चील ऐसा कहती है। पापा चिड़ा अपनी पत्नी को सोते हुए देख रहा था और अपने अंडों को प्यार भरी नजरों से देख रहा था जब चील पापा चिड़े पर पीछे से हमला करती है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पापा चिड़ा बस इतना ही कह पाता है और पेड़ से नीचे गिरकर वहीं मर जाता है। मम्मा चिड़िया डर के मारे उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर छिपकर बैठ जाती है। शिकारी चील पापा चिड़े को अपने साथ ले जाती है। चिड़िया को ये सब एक डरावना सपना लग रहा था, मगर ये हकीकत थी। चिड़िया की तो पूरी जिंदगी ही उजड़ चुकी थी। जालिम जालिम चील, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही अनाथ कर दिया। रानो चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर गोरी कौवी, कालू कौवा और कबूतर आते हैं। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, मगर अब तुम शांत हो जाओ। अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा। रानो बहन, उस चील ने आपका घोंसला देख लिया है, वो कल फिर आएगी। आप अपने अंडों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती। चिड़िया, बेहतर तो यही है कि आप इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाएं। यहाँ पर आपके अंडे सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं कैसे छोड़ दूं इस घोंसले को? मेरे पति ने बड़े चाव के साथ ये घोंसला बनाया था। चिड़िया, अपने बच्चों के लिए समझने की कोशिश करो। अगर वो चील दोबारा आई तो तुम्हारे बच्चों को मारकर खा जाएगी। अपने बच्चों का सोचकर चिड़िया अपने दोस्तों की बात मान लेती है। फिर चिड़िया अपना घोंसला उठाकर अनजान मंजिल की तरफ चल देती है। वो उड़ते हुए दूर निकल जाती है और एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। शाम होने को थी। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपना घोंसला अपने पास रख लेती है। सामने एक तोते का बच्चा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था।
एक उल्लू तोते के बच्चे को पीछे से घूर रहा था। चिड़िया उड़ती है और तोते के बच्चे के पास जाकर कहती है, तोते के बच्चे जल्दी उड़ो, आपकी जान को खतरा है। तोते का बच्चा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। आंटी, आपने मेरी जान बचाई, मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे पीछे उल्लू खड़ा है। अपने मम्मा पापा के बिना ऐसे बाहर आना अभी तुम्हारा ठीक नहीं छोटे बच्चे। जाओ जल्दी से अपने घर जाओ, आपके मम्मा पापा आपके बारे में चिंता कर रहे होंगे। फिर वो छोटा तोते का बच्चा अपने घर चला जाता है। फिर चिड़िया अपना घोंसला उठाकर किसी सुरक्षित पेड़ के खोज में निकलती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पर रहूंगी जब तक मेरे बच्चे अंडे से बाहर नहीं आएंगे, तब तक मैं इसी पेड़ पर रहूंगी। चिड़िया बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो जल्दी से सो जाती है। सूरज की तेज धूप से मम्मा चिड़िया उठ जाती है। सुबह सुबह ही बहुत तेज धूप थी, मगर मम्मा चिड़िया अपना पंख फैलाए अपने अंडों पर बैठी हुई थी। आज मुझे ना बचाती तो वो उल्लू आज मुझे मार ही डालता। बेटा, ऐसे पक्षी बहुत कम होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। मम्मा, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। छोटा मीठू नदी से पानी पीने चला जाता है। रास्ते में उसे वही चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई दिखाई देती है। वो चिड़िया के पास चला जाता है। आंटी, क्या आपने मुझे पहचाना? हाँ बेटा, हम कल ही तो मिले थे। आंटी, धूप बहुत तेज है, आपको प्यास लगी होगी। हाँ मेरे बेटे, मैं अपने अंडों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। आंटी, मैं अभी आपके लिए नदी से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। फिर छोटा मीठू नदी पर जाता है और चिड़िया के लिए पानी लेकर आता है। चिड़िया वो पानी पी लेती है। चिड़िया बहुत खुश थी कि उसे इस जंगल में कोई अपना मिल गया। चिड़िया आंटी, आप अपना घोंसला लेकर मेरे घर चले। मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे मम्मा पापा आपको हमारे घर में रख लेंगे। नहीं बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे अंडे भी हैं। इन्हें धूप की भी जरूरत है और छांव की भी। आंटी, मैं अभी आया। मम्मा, कल जिस चिड़िया आंटी ने मेरी जान बचाई थी, वो बेड़ी के पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई है। तो ठीक है बेटा, मैं शाम को उस चिड़िया से मिलने जाऊंगी। मम्मा, वो आंटी बहुत धूप में बैठी हुई है। अगर आप मना ना करें तो जो नानों ने मुझे छाता दिया था, मैं उन्हें दे आऊं? हाँ बेटा, किसी की मदद करने से मैं भला आपको कैसे रोक सकती हूँ, बल्कि मैं खुद आपके साथ चलती हूँ। तोते का बच्चा अपनी मम्मा के साथ छाता लेकर चिड़िया के पास आता है। अब ठीक है, ये छाता अब आपको धूप से बचाएगा। मुझे मेरे बेटे ने बताया कि आपने उसकी जान बचाई। आप बहुत अच्छी चिड़िया हैं। आप लोग भी सच में बहुत अच्छे हैं। छोटे ने तो मुझे धूप में बैठे देखकर अपना छाता ही दे दिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से दो छोटे छोटे बच्चे भी बाहर आ जाते हैं, जो बहुत जल्द उड़ना भी शुरू कर देते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वापस अपने पुराने जंगल चली जाती है। चिड़िया आज अपने उसी पुराने पेड़ पर थी जिस पर उसका पति अपने आने वाले बच्चों के बारे में घंटों घंटों बातें किया करता था। रात को छोटे बच्चे सो जाते हैं, मगर मम्मा चिड़िया अपने पति को याद कर रही थी। अगर आज आप होते तो अपने बच्चों को देखकर कितना खुश होते। मम्मा चिड़िया के जख्म अभी भरे नहीं थे। शायद समय ही दुखों का हल हो और समय के साथ साथ मम्मा चिड़िया के दुख शायद थोड़े कम हो जाएं।